यानी कि हमने 5.1 में क्या क्या पढ़ा था कि अगला पद कैसे निकालते हैं। जैसे हमें क्या दे रखा था, एक तो ए दे रखा था उसमें, और एक डी कैसे निकालते हैं। यानी हमें एक ए पी दे रखी है समांतर श्रेणी, जिसका ए तो उसका प्रथम पद होता है, डी क्या होता है उसका सारो अंतर, और इस ए और डी की सहायता से हमें क्या निकालना होता था उसमें कि A2 निकालो, A3 निकालो, A4 निकालो, यानी कि अगले 4 पद, अगले 5 पद वैसे निकालने के लिए इसमें बोला था। तो A2 कैसे निकालते थे कि A में D जोड़ दो, A3 कैसे निकालते थे कि A में 2D जोड़ दो, और A4 कैसे निकालते थे कि A में 3D जोड़ दो। ठीक है, तो ये तो था हमारा 5.1। और 5.2 में हमें क्या निकालना था कि एनवा पद निकालो, एनवा पद ज्ञात करना। ठीक है, ये हमने 5.2 में सीखा था, जिसका फॉर्मूला था हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, एंड अब हम पढ़ेंगे कि एन पदों का योग क्या होगा। ठीक है, यानी एन पद ज्ञात करना तो हमने सीख लिया। अब एन पदों का योग क्या होता है वो हम निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, और द वीडियो नोटेड डाउन। तो देखिए 5.3 में हम पढ़ेंगे कि एन पदों का योग, एन पदों का योग। अब एन पदों का योग को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, यानी कि सम, है ना। और एन पदों का ज्ञात करना है तो इसके आगे एन लगा दो। ठीक है, यानी कि एस एन इक्वल टू एन बटावा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस छोटा ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे योग करने का होता है, एन पदों का योग। ये कब ज्ञात करेंगे, जब हमारे पास ए हो, डी हो और एन हो, यानी कि हमारे पास इसमें 3 चीजें होने आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ए क्या है, डी क्या है और एन क्या है। यहाँ पर ए है वो है प्रथम पद। ठीक है, ए तो है यहाँ पर क्या प्रथम पद, ए तो है प्रथम पद। डी क्या है यहाँ पर सारो अंतर। ठीक है, एंड एन क्या है यहाँ पर, एन है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और एस एन है एन पदों का योग। ठीक है गाइस, तो ये फॉर्मूला हमारे काम में आने वाला है। और एक है कि अगर हमें प्रश्न में क्या दे दे, एक तो ए एन यानी कि अंतिम पद और ए दे दे, और प्रथम पद यानी कि ए प्रथम पद दे दे, प्रथम पद दे दे, तो यानी कि अगर ए एन और ए हमें दे दे तो एक स्मॉल फॉर्मूला में इसमें यूज में ले सकते हैं कि एस एन इक्वल टू एन बटावा 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ठीक है, अब देखिएगा ये कैसे आया कि अगर मैं यहाँ से, आप देखिए इधर कर रहा हूँ मैं इससे ना, कि अगर मैं यहाँ से इस n बटा 2 को तो ऐसा कैसा रखूँ और इस a को a प्लस ए लिख दूँ और प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, ऐसा का ऐसा। अब देखिए ये वाली टर्म है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए एन। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया हमारा n बटावा 2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे फॉर्मूला बना। अब देखिए आज हम इसके एग्जांपल्स पूरे कर लेंगे और हो सके तो एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके लिए। तो देखिएगा जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है कि 2, 4, 6, 8, 10 के 5 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ए लिखो कि ए क्या है, इसमें 2 है,
फिर डी चाहिए तो डी भी लिखो। डी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि 4 माइनस 2 बराबर 2 आएगा। एंड एन, एन क्या है यहाँ पर 5, 5 पदों का, यानी कि एन हमारे पास इसमें 5 हो गया। तो अब देखिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूला हमारे पास है एस एन इक्वल टू एन बटावा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसमें मान रख रहा हूँ, तो एस एन इक्वल टू एन बटावा 2 यानी कि 5 बटावा 2 ब्रैकेट 2a यानी कि 2 इंटू 2 प्लस एन यानी कि 5 माइनस 1 इंटू में डी यानी कि 2। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। तो ये 5 बटा 2 तो ऐसा का ऐसा, एंड 2 दूनी 4 और 5 में से एक गए तो 4, 4 दूनी 8 यानी कि 8 प्लस 4, 8 प्लस 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 प्लस 4। ठीक है, अब 8 और 4 12 होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 बटावा 2 इंटू में 12। इसको इससे काट दो तो ये हो गया हमारे पास 5 इंटू 6 यानी कि 30। ठीक है, तो इन 5 पदों का योग हमारे पास 30 होगा। अब देखिए कैसे कि 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30। इस प्रकार हमारे पास क्या हुआ कि इन 5 पदों का योग हमारे पास 30 हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला और था क्या, इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए सिर्फ 5 ही पद है। ठीक, 5 ही पद ये हैं और 5 ही पद मैंने यहाँ पर दे रखे, तो इस हिसाब से ये इसका क्या हुआ, अंतिम पद हो गया। ठीक है, अब ये अंतिम पद है तो इस फॉर्मूले में इसका मान रख दो, एन ए का मान रख दो, फिर हल करो। अब देखिए कैसे होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एन बटावा 2 यानी कि एन तो हमारे पास 5 है, ये 5 बटावा 2 रख दिया। ए हमारे पास 2 है, ये 2 रख दिया। और एन हमारे पास 10 है, ए एन हमारे पास 10 है तो ये 10 रख दिया। अब इसको करूँगा तो ये 5 बटावा 2 इंटू में 12 आ जाएगा, 10 और 2 12, और इसको इससे काट देंगे तो 6 और 6 पंद्रह 30। इस प्रकार यानी कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को डबल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो जो हमें कंडीशंस दे रखी है वो सभी उसमें होनी चाहिए, तभी हम उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए गाइस, हमें ये उदाहरण नंबर 11 जिसमें हमें एक एपी दे रखी है जो है 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग। तो इसमें हमें क्या करना है कि 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तो ए लिख रहा हूँ, ए क्या है इसमें 8, डी कैसे निकालेंगे 3 माइनस 8 कर दो, तो यानी कि माइनस के 5 इसमें डी है। और एन क्या है यहाँ पर, एन हमें दे रखा है 25 पदों का, सॉरी 22 पदों का, तो एन यहाँ पर है हमारे 22। ठीक है, ये 3 चीजें हमें इसमें दे रखी है। और क्या पूछ रहा है, योग, यानी कि एस एन हमें इसमें निकालना है। तो मैं एस एन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि एस एन इक्वल टू होता है हमारे पास एन बटावा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में मान रख दो, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एन की जगह एन का मान मैं रख रहा हूँ 22 बटावा 2 ब्रैकेट 2 ऐसा कैसा, और ए की जगह ए का मान यानी कि इंटू में 8 प्लस एन कितना है हमारे पास, एन है 22 माइनस 1 और इंटू में डी, डी हमारे पास है माइनस के 5। अब देखिए इसे 2 से 22 को काट देंगे, 11 बार जाएगा। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 एंड प्लस, अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, यानी कि पूरा ब्रैकेट प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस और प्लस गुणा होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, एंड 22 में से 1 गए तो 21 और 21 पंजे 105। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका थोड़ा बहुत हल, यानी कि ब्रैकेट तक ब्रैकेट हल हो गया। अब देखिए अगर मैं 105 में से माइनस 16 करता हूँ तो 15 में से 6 गए तो यानी कि 9 और 9 में से 1 गए तो 8 माइनस के 89 हो गए है ना, तो ये 11 तो ऐसे कैसे और माइनस के 89।
ठीक है। अब 11 से गुणा कर देंगे तो 11 99 के 9 हासिल के 9, 11 88, 88 एंड 9 कितने हो गए 97, यानी कि माइनस के 979 यानी कि माइनस के 979 इसका आंसर हो गया। ठीक है, हम आंसर मिला लेते हैं एक बार इसका। उदाहरण नंबर 11 एकदम राइट आंसर है। तो गाइस ये हमारा इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण दे रखा है हमें कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम पद इसमें दे रखा है हमें 10, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि जो पहले दे रखे वो लिख लेते। तो एक तो दे रखा है कि एपी के प्रथम 14 यानी कि एन ए इसमें कितने 14 पद और ए है इसमें 10 और एस एन हमें दे रखा है कितना 1050। और देखिए हमें क्या पूछ रहा है इसमें 20वां पद। ठीक है, अब 20वां पद निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे A20 लगाएंगे और A20 याद करने का फॉर्मूला होता है A + 90D। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब A + 19D निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से D निकालूंगा। अब यहाँ से D कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें देखिए इसमें SN दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि SN का फॉर्मूला लगाएंगे पहले। तो SN का फॉर्मूला है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n - 1 इंटू में d। ठीक है, ये हमारे पास SN का फॉर्मूला है। मैं इसको भी इसे कलर में लिख देता हूँ। A20 हमारे पास है A + 19D। ठीक है, 19D है ना। अब देखिए इसका मान रखना है, तो SN तो हमारे पास है 1050, n हमारे पास है 14/2 ब्रैकेट 2a हमारे पास है 10 प्लस n हमारे पास है 14 - 1 इंटू में d हमें इसमें निकालना है। तो यहाँ से मैं इस 2 से इस 14 को काट रहा हूँ, तो ये 1050, तो ऐसा कैसा एंड ये 7 और इसको गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 है ना, और 14 में से 1 गई तो 13D यानी कि प्लस के 13D। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 7 इधर गुणा में, तो मैं 7 का इधर भाग लगा देता हूँ। तो इधर बचेगी हमारे पास कितना 20 प्लस में 13D बराबर में बचेंगे हमारे पास 1050/7 है ना। अब 7 से इनको काटेंगे तो देखिए 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 और ये 0 यानी कि 150 बार ये कट गए। और इधर हमारे पास है 20 प्लस का, तो उधर जाते माइनस का, तो इधर बचे 13D और माइनस के 20। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको इधर हल कर रहा हूँ ना, इसको नीचे करूँगा थोड़ा, यहाँ पर हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है हमारे पास 13D इक्वल टू यहाँ पर कितने बचेंगे 130। तो D बराबर हमारे पास कितना बचा 130/13 यानी कि D बराबर 10। तो D हमारे पास कितना बच गया, D हमारे पास बच गया 10। ठीक है, D आ गया अब हमारे पास। तो A20 याद करने का A20 याद करने का फॉर्मूला हमारे पास था क्या A + 19D। ठीक है, तो A तो हमारे पास 10 और 90 यानी 19 से कैसा, और D हमारे पास D के हमारे पास है 10, तो 10 190। ठीक है, और प्लस 10 यानी कि 200। तो A20 हमारे पास कितना हुआ, ये हो गया हमारे पास 200। समझ में आ गया? सबसे पहले देखिए हमें 3 चीजें दे रखी है, तो इन 3 चीजों से हमने चौथी चीज यानी कि D भी निकालनी। अब D निकालने के बाद हमने ये फॉर्मूला लगाया A20 का फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पर A20 भी निकाल लिया। ठीक है, वॉच द वीडियो, नोट इट डाउन। और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वॉच द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए गाइस नेक्स्ट उदाहरण हमारे पास
कि 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें, n, और दे रखा है हमें ऐसे दे रखा है तो 78, ए भी दे रखा है हमें कितना 24, और डी हम निकाल लेंगे कैसे कि 21 माइनस 24 यानी कि माइनस के 3 इसमें डी। अब देखिए, अब हमें n निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा कौन सा कि एस एन इक्वल टू n बटावा 2 ब्रैकेट n बटावा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें मान रख देंगे अब कि एस एन तो हमारे पास है 78, n हमारे पास ज्ञात करना है हमें तो, एंड 2 इंटू ए हमारे पास है 24 प्लस n हमें ज्ञात करना है, एंड d हमारे पास है माइनस के 3। ठीक है, अब क्या करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ 78 तो ऐसा का ऐसा रहने दे रहा हूँ और इस ब्रैकेट को कर लेता हूँ और ये n बटावा 2 भी ऐसा का ऐसा। या फिर क्या कर रहा हूँ कि इस 2 को इधर गुणा में कर देता हूँ तो ये 2 इंटू 78 और n ऐसा का ऐसा, और यहाँ पर कितना है 24 दूनी 48। ठीक है, एंड इस माइनस से अगर इसको गुणा करूँगा तो माइनस के 3n एंड माइनस और माइनस और माइनस गुणा के प्लस के 3 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है, देखिए कितना होगा ये, इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 फिर 6 हासिल के 1 7 दूनी 14 और 1 15 यानी कि 156। तो ये हो गए, और ये हो गए हमारे पास n इंटू में होगा ये 48 और 3 51 माइनस के 3n, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस n को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो गया हमारे पास 156 इक्वल टू 51n माइनस के 3n स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से और इसमें से 3 कॉमन लेके इधर में भाग दे दूंगा, है ना। तो इसमें से और इसमें से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें से और इसमें से 3 में कॉमन ले रहा हूँ इधर, तो देखिए यहाँ से अगर 3 कॉमन लेता हूँ तो ये 156 तो ऐसा कैसा, और 3 कॉमन ले रहा हूँ तो 51 में से 3 यानी कि 17n और माइनस के n स्क्वायर ऐसे का ऐसा। ठीक है, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि 7 में माइनस के, चलो फिर कर लेंगे उसको, अभी आपस में नहीं आएगा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 3 का इधर भाग दे दूंगा तो उधर बचेंगे हमारे पास माइनस के n स्क्वायर और प्लस के 17n और इधर 156 बटावा 3। 3 का भाग देने पर हमारे पास बचे माइनस का n स्क्वायर एंड प्लस के 17n इक्वल टू 3 पंचू 15 एंड 3 दूनी 6 यानी कि 52। ठीक है, अब 52 बच गए। अब इस 52 को इधर भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा यानी कि माइनस का n स्क्वायर और प्लस के 17n एंड माइनस के 52n बराबर है 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन तीनों पदों से माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा क्योंकि हमें इस n स्क्वायर पद को हमें क्या करना है, इसमें प्लस का बनाना है। तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर, माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस था तो माइनस हो जाएगा 17n और माइनस था तो प्लस हो जाएगा 52 और ये इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए गाइस हमें क्या करना है कि ये हमारे पास एक आ गई द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या करना है कि जो ये 17 है यानी कि ये जो 17 है इसको हमें 2 पदों में तोड़ना है। 17 को 2 ऐसे पदों में तोड़ना है कि योग करने पर तो -17 है, तो योग करने पर तो वापस माइनस के 17 है और गुणा करने पर 52 आए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको 1352 यानी कि 13 माइनस के 13 और माइनस के अगर मैं 4 करता हूँ तो ये हमारे पास 52 आ जाएगा,
यानी 13 चौक 52 और माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो ये माइनस का 17 और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस के 52। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 17 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 17 की जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ 17 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ माइनस के 13n और माइनस के 4n और प्लस के 52 ऐसा खासा और ये 0। ठीक है, अब मैं इसको और इसको जोड़ा बना के इनमें से तो n कॉमन आ रहा है तो ये बाहर निकालूंगा। अब n स्क्वायर में से एक n बाहर निकाले तो यहाँ पर n बचेगा और माइनस यहाँ पर 13। ठीक है, अब यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ तो n बच गया और 13 चौक 52। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर माइनस के 4 कॉमन लिया मैंने ना, तो माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस का हो गया और ये माइनस का हो जाएगा, ये 13 बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों एक ब्रैकेट कॉमन ले लो n माइनस 13 और यहाँ पर कितना बचा n माइनस 4 बराबर में 0। अब दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग हम 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या n माइनस 13 बराबर 0 एंड तो n माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो हमारे पास होगा n बराबर 13, एक आंसर तो ये हो गया। और n माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 4, यानी कि 4 या तो 4 को 2 का योग होगा इसमें कितना, या तो 4 को 2 का योग 78 होगा या फिर 13 पदों का योग 78 होगा। अब आप सोच रहे हो कि सर एक साथ दो आंसर कैसे, तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारा जो d है वो माइनस का है, ऋणात्मक है, तो प्रथम जो 4 पद है यानी कि ये इन 4 पदों का योग हमारे पास 78 हो जाएगा। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमारे माइनस के अंक भी आएंगे तो माइनस और प्लस के अंक कटकर 0 हो जाएगा, यानी कि 5 से लगाकर 13 पद तक जो योग होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसलिए क्या कर सकते हैं कि जो 13 पद तक और 4 पद तक है उनका योग हमारे 78 हो सकता है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट स्टेप दे रखे कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक और सेकंड स्टेप दे रखे प्रथम n धन पूर्णांक का योग में ज्ञात करना। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि ये ले रहा हूँ, तो इसमें फर्स्ट का जो हल होगा वो देखिए धन पूर्णांक। पहले तो मैं बताता हूँ कि पूर्णांक क्या होता है, जिसे हम 1.5 से रिप्रेजेंट करते हैं। होता है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डैश 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 प्लस माइनस n तक चलता रहता है। लेकिन हमें इसमें क्या दे रखा है कि सिर्फ धन पूर्णांक है, तो 0 ना ही धन है ना ही ऋण है, तो हम क्या लेंगे कि z के अंदर एक तो मैं ले रहा हूँ एक प्लस का, सिर्फ प्लस यानी कि धन 1 2 ले लिया और इनका योग करना है तो प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 1000 पदों तक। ठीक है, अब 1000 पदों तक यानी कि इसमें अंतिम पद भी हमें दे दिए देखिए गाइस और ए भी हमें दे दिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट ऐसे निकाल दूंगा। तो ऐसे निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है n बटा 2, अंतिम पद से निकालने का आता है a प्लस n। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें a तो दे रखा है, a तो हमारे पास है, a हमारे पास कितना है 1 और an हमारे पास है 1000। ठीक है, और n भी हमारे पास 1000 ही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ मान रख देंगे, तो एस एन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1000 बटा 2 ब्रैकेट 1 प्लस 1000। इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2 से 10 को काटेंगे 5 बार 500 और ये हो गया हमारे पास 1001। अब 1001 और इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे यानी कि 5 0 0 5 0 0 यानी कि 500 500। ये हमारे पास इसका योग हो गया। ठीक है, तो प्रथम जो 1000 पद है उनका योग होगा हमारे पास देखिए 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 5 लाख 500।
समझ में आ गया। और अब हमें इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें हमें देखिए, इसमें हमें पूछ रहा है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, क्या प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। तो वही पूर्णांक तो ये होते हैं, लेकिन धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, धन पूर्णांक हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 से n तक निकालना है। इसमें तो 1000 दे रखा था, लेकिन इसमें n तक हमें निकालना है। अब n तक निकालना है तो वही फॉर्मूला लगेगा, अंतिम पद इसमें n दे रखा है, तो एस n ज्ञात करने का फॉर्मूला लगेगा इसमें n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ठीक है, इसमें भी हमें n दे रखा है, n बराबर तो n है, an भी दे रखा है, n है, और क्या दे रखा है, a दे रखा है इसमें 1, और क्या हमें जरूरत है नहीं। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ कि मान रख रहा हूँ अब इसके अंदर। अब अगर हम मान रखते हैं तो एस n बराबर होगा हमारे पास, एस n बराबर होगा हमारे पास n/2 ब्रैकेट a की जगह में a रखूंगा प्लस an की जगह n, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास एस n इक्वल टू हमारे पास हो गया n ब्रैकेट 1 प्लस n/2। ये हमारे प्रथम n धन पूर्णांकों का योग हो गया। ठीक है, इसका आंसर मिला लेता हूँ मैं एक बार। तो गाइस इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट का तो है 50 500 ठीक है, एंड सेकंड का n प्लस 1 इंटू में n/2, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो पूर्णांक होता है कि ऐसी संख्या जिसमें 0 के साथ साथ धन संख्याएं और ऋण संख्याएं दोनों आए, तो वो क्या है हमारा पूर्णांक है। ठीक है, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रखा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद में दे रखा है n = 3 + 2n। यानी कि एक तो हमें इसमें क्या दे रखा है, एक तो हमें n दे रखा है 24 और एक an दे रखा है इसमें क्या 3 + 2n। हमें क्या, अब हमें क्या करना है कि एक तो a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है और an हमें निकालना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि a1 निकालूंगा तो n की जगह पर 1 रख दिया, तो ये 3 + n की जगह पर 1 रख दिया, तो हमारे पास 3 और 2 5 हुई। a2 निकालूंगा तो 3 + n की जगह पर 2 रख दूंगा, तो 2 दूनी 4 और 3 7। a3 निकालूंगा तो क्या करूँगा, n की जगह पर 3 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रथम 24 a24 भी निकालेंगे। ठीक है, ताकि छोटा फॉर्मूला, वैसे तो यहाँ तक करके हम बड़े फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि छोटा फॉर्मूला लगाने के लिए a24 निकाल रहा हूँ। तो a24 निकालने के लिए क्या करूँगा कि 3 + 2 × 24 कर दूँगा, 24 दूनी 48 और 51 हो जाएंगे, यानी अंतिम पद इसका 51 होगा, यानी 24वां पद 51 होगा। यानी क्या देखिए इसमें हमें एक तो एस n ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, हमें इसमें n दे रखा है 24 और a n दे रखा है इसमें कितना, इधर लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पर जगह थोड़ी कम है। तो देखिएगा इसमें हमें एक तो n तो दे रखा है, एस n हमें इसमें ज्ञात करना है, और a हमें दे रखा है कितना, a हमें दे रखा है इसमें देखिए ये है a 5 और an हमें दे रखा है कितना 51। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अंतिम पद से पदों का योग निकालने का फॉर्मूला लगाता हूँ कि एस n = n/2 ब्रैकेट a प्लस में an कर दूँ। तो n तो हमारे पास कितना है 24/2 एंड a कितना है हमारे पास 5 और an कितना है हमारे पास 51। तो ये हो गया हमारे पास 24/2 इंटू में 56, इसको इससे कैंसिल कर दो, तो ये हो गया हमारे पास 24 इंटू में 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 8 16 28।
ठीक। अब इसको गुणा कर दिया, फिर देखिए अगर आप इसको मतलब 2 से 24 को भी काट सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 से 24 को काट रहा हूँ, तबकि आपको पहाड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो ये तो 56, तो ऐसा कैसा n इंटू में 12 आ जाएगा। अब 12 छिके 72, 72 के 2 80 के 7 और 12 पंजे 60 और 7 67, यानी कि 672 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। ये एस एन हमारे पास आ गया 672। कैसे निकाला हमने क्या किया कि हमें ये स्टेप दे रखी है। अब ये स्टेप दे रखी है, तो जहाँ जहाँ पर n है, ठीक है, इस स्टेप के हिसाब से जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर हमें क्या रखना है। एक बार तो 1 रख दो तो प्रथम पद आ जाएगा, 2 रख दो दूसरा आ जाएगा, 3 रख दो तीसरा आ जाएगा, और 24 रख देंगे तो इसका अंतिम पद आ जाएगा जो कि 54। और अगर आप 24 नहीं रखते हैं और फिर हल करते हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। फिर क्या करना होगा कि a2 माइनस a1 करके हमें d निकालना पड़ेगा, यानी कि 7 माइनस 5 बराबर 2। 2 रखेंगे और a की जगह a का मान और n की जगह n का मान रखेंगे, फिर ये नहीं निकालना पड़ता हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको थोड़ा छोटा करने के लिए हमने डायरेक्ट इसका अंतिम पद निकाला और अंतिम पद निकाल के इस फॉर्मूले में हमने मान रख दिया। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 672। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि टीवी सेटों का एक निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए। एक तो क्या ज्ञात करना है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, एक क्या ज्ञात करना है कि 10वें वर्ष में उत्पादन, और एक क्या ज्ञात करना है कि कुल 7 वर्षों में उत्पादन। तो देखिए इसमें क्या रहेगा कि समान रूप से वृद्धि होती है, यानी कि इसमें डी समान रहेगा, दोनों पदों में डी समान। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रथम वर्ष में एक तो में दे रखा है A3 दे रखा है 600, और A7 में कितने A7 में कितना दे रखा है, A7 में दे रखा है 700। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले A3 का फॉर्मूला लिख लूंगा कि A प्लस में 2D और ये 600, और इधर क्या लिख रहा हूँ कि A प्लस में 7D और ये 700 A7 ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए इस माइनस कर रहा हूँ, इससे इसको माइनस करेंगे तो ऐसे तो एक कैंसल, और 7 में से 2 गए तो माइनस के 5D और 600 में से यानी कि माइनस के 100। अब माइनस से माइनस कैंसल, वो D बराबर आ जाएगा हमारे पास 20। तो D हमारे पास कितना है 20। अब D का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको समीकरण नंबर सेकंड नाम दे रहा हूँ। तो समीकरण नंबर फर्स्ट में D का मान रख रहा हूँ। तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास A प्लस 2 इंटू डी हमारे पास है 20 बराबर में है 600। ठीक है, अब 20 दूनी 40, तो A बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 दूनी 40 प्लस है ना। अब 40 प्लस का क्या उधर आते माइनस का, यानी कि 600 माइनस 40, तो ये A बराबर हो जाएगा हमारे पास, सॉरी सर मिस्टेक हो गई, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर देखिए A7 नहीं A6 आएगा, क्योंकि A7 तो हमें दे रखा है। तो A7 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A6, एंड अगर हम 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, माइनस से माइनस, और ये आ जाएगा 25 चौक 100, और अगर हम यहाँ पर 25 रखते हैं तो 25 दूनी 50, और 100 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो 550, यानी कि प्रथम वर्ष में जो उसका उत्पादन होगा वो होगा कितना 550। ठीक है, ये हो गया उसका प्रथम वर्ष का उत्पादन। अब 7वें वर्ष में,
अब 7वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात करने के लिए, यानी कि प्रथम वर्ष में उत्पादन यहाँ पर ए बराबर होगा उसका 550, और 7वें वर्ष में उत्पादन क्या होगा, ये है 7वां वर्ष, समीकरण नंबर सेकंड में ए का मान रख दो तो 7वां वर्ष का आ जाएगा। ठीक है, तो A7 ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, A7 ज्ञात करने का फॉर्मूला A प्लस में 6D होता है हमारे पास। ठीक है सर, ये देखिए हमें इसमें क्या करना है कि 10वें वर्ष में निकालना है ना, तो A10 करेंगे, A10 इक्वल टू A प्लस में 9D है ना। अब अगर हमारे पास A10 निकालना है तो A तो हमारे पास है कितना 550 इंटू 9 ऐसे कैसा, और D कितना है हमारे पास 25। अब क्या करेंगे कि 550 तो ऐसे कैसा प्लस में 25 नाम का 225, 25 नाम का 225, 225 को अगर 500 में जोड़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 5 7 7 यानी कि 725 रुपये, यानी कि 10वें वर्ष में इसका जो उत्पादन होगा वो होगा 775 रुपये। ये हो गया इसका 10वें वर्ष में उत्पादन। ठीक है, अब देखिए अब हमारे इसमें लास्ट टॉपिक बचा है कि प्रथम 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 7 पदों का हमें निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि A7 में निकाल लेते हैं, या फिर रहने दो, हम जैसे ही कर लेंगे। प्रथम 7 का निकालना है तो देखिए SN बराबर N बटा 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो A तो हमारे पास है 7 बटा 2 ब्रैकेट 2 इंटू A हमारे पास है कितना 550, A हमारे पास है 550 प्लस N है 7 माइनस 1 इंटू में D है 25। ठीक है, अब देखिए ये 7 बटा 2 तो इसका कैसा, अगर इसको इससे गुणा करेंगे तो देखिए 0 5 10 की 0 हासिल के 1 5 10 और 1100 प्लस 7 में से 1 तो 6 इंटू 25। ठीक है, अब इसको अगर मैं गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1100, तो ऐसे कैसा, और 25 छिके 150, ये 150। ठीक है, अब 150 को और इसको जोड़ दो और इससे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 5 2 1 यानी 1250। अब अगर 1250 को 2 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आएगा ये 6 2 5 625, और 625 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 625 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आएगा हमारे पास 7 में 35 के 5 हासिल के 3 7 में 14 और 3 17 के 7 हासिल के 1 और 7 के 42 और 43 4375। तो इसका आंसर मैं देख लेता हूँ 4375। तो ये इसका आंसर हो गया कि कुल 7 पदों में इसका जो योग होगा वो होगा 4375 रुपये। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि प्रथम वर्ष में निकालना है, तो हमें एक तो दे रखा था, क्या दे रखा था इसमें A3 दे रखा था, तो A3 ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाया हमने A प्लस 2D। ठीक है, और A7 दे रखा था तो A7 ज्ञात करने का फॉर्मूला A प्लस 6D। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले लगाने के बाद हमने यहाँ से D निकाला, तो D हमारे पास 25 आया, और D को हमने समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दिया तो A आ गया। अब प्रथम वर्ष में उत्पादन आ गया हमारे पास 550 रुपये का। अब हमें क्या निकालना है 10वें वर्ष में, तो 10वें वर्ष में निकालने के लिए A10 इक्वल टू A प्लस 90, तो 550 प्लस 9 इंटू D की जगह हमने लिया D का मान और A की जगह A का मान, तो ये आ गया हमारे पास 10वें वर्ष में उत्पादन। अब फर्स्ट और सेकंड हो गया, अब थर्ड है हमारे पास कि कुल 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा, तो N हमारे पास इसमें 7 है, कितना है N हमारे पास इसमें 7 है, और A हमारे पास 550 है, और D हमारे पास 25 है, मान रख दिया। तो यहाँ पर हमारे इसको इससे गुणा करेंगे 1100, और इसको करने पर 6 इंटू 2 25 आ गए, 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150, 150 को जोड़ेंगे तो 1250, और 1250 को 6 से काटेंगे 625, 2 से काटेंगे तो, ठीक है 2 से काटने पर 625, और 625 को इससे गुणा करेंगे 4375।
ठीक है, ये हमारे इसके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है।